तो दोस्तों आज हम हैं नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकारेश्वर महादेव में। ओमकारेश्वर शिव जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित भोलेनाथ का यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि खंडवा शहर के पास मंदाता द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का आकार देवनगरी ओम के आकार का है। इस कारण इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर महादेव रखा गया। ओमकारेश्वर में भगवान शिव के दो प्रमुख मंदिर हैं। पहला मुख्य मंदिर जो कि ओमकारेश्वर महादेव कहलाता है और दूसरा ममलेश्वर महादेव। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित एक किंवदंती बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत के देवता विंध्य अपनी पापों से मुक्ति हेतु भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उन्होंने रेत और मिट्टी से बना हुआ एक पवित्र ज्यामितीय आरेख और एक लिंगम बनाया और कई वर्षों तक लगातार तपस्या की। कहा जाता है कि भगवान शिव विंध्य देवता से प्रसन्न हुए। भगवान शिव दो रूपों में प्रकट हुए, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, और वह ज्यामितीय आरेख ओम के आकार का प्रकट हुआ। इस कारण इस स्थान को ओमकारेश्वर कहा जाने लगा। ऊंचे पर्वत पर स्थित इस मंदिर को चारों ओर से माता नर्मदा ने घेर रखा है। एक बार भगवान शिव मैखल पर्वत पर घनघोर तपस्या में लीन थे। तब भगवान शिव के पसीने से माता नर्मदा का जन्म हुआ। तब भगवान शिव ने ही माता का नाम नर्मदा रखा, जिसका अर्थ सुख प्रदान करने वाली है। तब भगवान शंकर ने माता नर्मदा को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा। चूंकि माता नर्मदा मैखल पर्वत से उत्पन्न हुई है, इसलिए माता नर्मदा को मैखल राज पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। मंदिर में एक भव्य सभा मंडप है। लगभग 60 विशाल भूरे पत्थरों के खंभों पर यह मंदिर टिका हुआ है। मंदिर 5 मंजिला है। हर मंजिल में अलग अलग देवी देवताओं का वास है। मंदिर में हमेशा शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है जो नर्मदा नदी में स्नान के बाद मंदिर दर्शन को आते हैं और माता नर्मदा के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। मंदिर के हर मंजिल में चारों तरफ विभिन्न देवी देवताओं का वास मिलेगा। माता नर्मदा पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं, जबकि अन्य नदियां पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। इसका कारण यह है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता नर्मदा बड़ी हुई तो उनके पिता मैखल राज ने उनका विवाह राजकुमार सोनभद्र से तय किया। माता नर्मदा को सोनभद्र से मिलने की इच्छा हुई तो उन्होंने एक दासी को एक पत्र के साथ राजकुमार सोनभद्र के पास भेजा। वह दासी आभूषणों से अलंकृत थी, जिससे राजकुमार ने नर्मदा समझ लिया और दोनों का विवाह हो गया। काफी समय बीतने के बाद जब दासी लौटी नहीं तो माता नर्मदा स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने पहुंची। उन्होंने राजकुमार सोनभद्र को दासी के साथ पाया। तब माता नर्मदा काफी दुखी हुई और कभी विवाह न करने का निर्णय लिया। इसके बाद माता नर्मदा पश्चिम की ओर चल दी। इसके बाद वे कभी वापस नहीं आई। इस कारण माता नर्मदा आज भी पश्चिम दिशा में बहती हैं। माता नर्मदा की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है। अनेक देवगणों ने माता नर्मदा की पूजा अर्चना और परिक्रमा की है। माता नर्मदा भारत की सबसे पवित्र नदियों में शामिल है। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर स्थित माता नर्मदा नदी में स्नान करने से जीवन के कष्टों के अतिरिक्त काल सर्प योग और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि किसी भी महीने की अमावस्या तिथि को नर्मदा नदी में स्नान करके चांदी से निर्मित नाग का संस्कार कर ओमकारेश्वर स्थित नर्मदा नदी में विसर्जन करने से कुंडली का काल सर्प योग दोष दूर हो जाता है और इसके दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। कहा जाता है कि माता नर्मदा नदी में स्नान करने से जितने ग्रह दोष होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। माता नर्मदा नदी में स्नान करने से मंगल, शनि, राहु और केतु के ग्रहों से भी मुक्ति मिलती है। गंगा माता की तरह नर्मदा माता का भी हर साल उत्सव मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पूरे देश में नर्मदा जयंती मनाई जाती है। मान्यता यह है कि इसी दिन नर्मदा माता का पृथ्वी पर अवतार हुआ था।
खास तौर पर नर्मदा जयंती मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे विभिन्न घाटों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर मंदिर के अलावा ममलेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, श्री गोविंदा भागवत पद गुफा, काजल रानी गुफा, फैनसे घाट, अहिल्या घाट और रणमुक्तेश्वर मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं। ओमकारेश्वर में देखने वाली सुंदरता और दिव्यता जादू की तरह काम करती है, जिसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, मन खुशी से भर जाएगा। ओमकारेश्वर स्थित नर्मदा नदी के किनारे कई सारे अनुष्ठान भी कराए जाते हैं। इन अनुष्ठानों को करने के लिए लोग दूर दूर से नर्मदा नदी के तट पर आते हैं। ये भक्त नर्मदा नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, सुख शांति की मनोकामना करते हैं। कहा जाता है कि भले ही आपने क्यों ना पूरे धाम कर लिए हों, लेकिन यदि आप विभिन्न धामों का जल ओमकारेश्वर आके नहीं अर्पित करते हैं तो आपके सारे धामों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। जीवन में एक बार आप ओमकारेश्वर ममलेश्वर महादेव की यात्रा जरूर करें, परम सुख का आनंद आपको प्राप्त होगा। सारी दुख सारी तकलीफें नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि साक्षात भोलेनाथ की कृपा दर्शन के बाद आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।